श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय मित्रों, शहद एक बहुत ही उत्तम टॉनिक है मनुष्य के लिए। जितना लाभदायक माँ का दूध हो सकता है किसी भी शिशु के लिए, उससे भी कहीं अधिक लाभदायक शुद्ध शहद छोटे बच्चे से लेकर और बड़े बूढ़े तक होता है। लेकिन शुद्ध शहद आपको मिल जाए तो बाजार में शहद बेचने और बनाने वाले इतने ब्रांड है, मुश्किल से कोई 1 2 4 ब्रांड ही वैसे हैं जो गारंटी के साथ आपको शुद्ध शहद उपलब्ध करा सकते हैं, वरना तो अधिकतर सब डुप्लीकेट शहद ही मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं। आज मैं शहद से जुड़ी हुई 2 3 चीजें आपको बताऊंगा जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जान लेना बहुत ही आवश्यक है। एक तो शहद की पहचान हम कैसे करें कि जो शहद हम यूज कर रहे हैं या कहीं से खरीद के लाए हैं, परचेज करके लाए हैं, वह शुद्ध ही है, उसकी पहचान कैसे करें। दूसरा, जो शहद एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक अमृतमयी है, वही शहद जहर हमारे लिए कैसे बन जाता है, कैसे वह हमारे लिए विष के समान हो जाता है और हमें पता नहीं चलता। रोग मिटाने के उलट वह हमें रोगी बना देने की क्षमता रखता है, या हम रोगी बन जाते हैं जाने अनजाने गलत प्रकार से शहद का यूज करके। कौन कौन सी स्थिति है जब आप शहद को जहर बना लेते हैं स्वयं से ही और आपको पता भी नहीं चलता, और फिर आप उस जहर का सेवन करते हैं और जहर का परिणाम फिर आप सभी जानते हैं क्या होता है। शहद कब आपके लिए जहर बन जाता है खतरनाक, वह भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। तीसरा, शहद के कुछ अद्भुत प्रयोग भी मैं आपको बताऊंगा जिनका शायद आपको ना पता हो। मैंने कल भी एक चर्चा की है शहद पर कि कैसे जले हुए व्यक्ति को, यदि कोई व्यक्ति जल जाए अधिक और उसको घाव हो जाए और वह वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष तक भी वह घाव ना भरे, कैसे देखते ही देखते 2 से 3 महीने में वह घाव भर जाता है, और घाव भरने के उपरांत जो सफेद सफेद त्वचा अधिक जले हुए की हो जाती है, कैसे वह त्वचा भी अपना रंग बदल लेती है, जैसे बाकी शरीर की त्वचा है वैसा ही हो जाती है। यह मैंने एक शहद का उपयोग बताया है कल वाली चर्चा में। आदरणीय मित्रों, आयुर्वेद के अनुसार शहद का जो तासीर है वह थोड़ा सा रूखा लिए हुए है, रूखापन लिए हुए होता है, ग्राही होता है, अग्नि दीपक होता है। यदि आप शहद का सेवन करते हैं तो अग्नि यानी कि जठरा अग्नि प्रदीप्त होती है, ग्राही होता है। शहद जब आप सेवन कर लेते हैं तो वह भूख को समाप्त कर देता है, क्योंकि वह अपने आप में ही वह सारे पोषण से ओतप्रोत है। जो आपको भोजन से चीजें उपलब्ध होंगी वह सारी चीजें आपके शरीर को शहद से उपलब्ध हो गई, इस कारण से अब आपको भूख भी नहीं लगती है। शहद सेवन करने के बाद आपको जल्दी फिर भूख नहीं लगती है। किसी भी प्रकार के व्रण को, फोड़े को, घाव को भरने वाला, आंखों की रोशनी को बढ़ाने वाला, शक्तिवर्धक, कामोद्दीपक, काम उत्तेजना उत्पन्न करने वाला, शरीर में वीर्य की वृद्धि करने वाला, वात पित्त और कफ तीनों का समन करने वाला, शरीर की कांति को बढ़ाने वाला, बुद्धि को तीव्र करने वाला, जिसको हम मेधावर्धक भी कह सकते हैं, पेट के कीड़ों को नष्ट करने वाला, रक्त को शुद्ध करने वाला, खांसी और श्वास दमा की अवस्था में आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने वाला,
लंग्स को शक्ति प्रदान करने वाला, प्यास को मिटाने वाला, हिचकी को, जब बार बार हिचकी आती है, हिचकी का शमन करने वाला, पित्तनाशक, यदि बहुत अधिक पित्त बन रहा है तो पित्त का नाश करने वाला, क्योंकि तरसा को मिटाने वाला है तो पित्त का तो शमन हो ही जाना है। किसी भी प्रकार का विष यदि शरीर में व्याप्त है, पहले से विष व्याप्त है, इसका मतलब नाना प्रकार के विजातीय द्रव्य जो हमारे शरीर में बहुत अधिक एंटीबायोटिक औषधि का सेवन करने के कारण या भोजन के विपरीत हमेशा भोजन लेने के कारण हमारे शरीर में जो 7 धातुओं का निर्माण होता है, वह 7 धातुएं जब विषाक्त हो जाती हैं, उसी को कहते हैं शरीर में विष व्याप्त हो गया। तो इस प्रकार से किसी भी कारण से विष व्याप्त आपके शरीर में हो गया है, उस विष को धीरे धीरे शरीर से नष्ट करने वाला, और जैसा कि मैंने कहा कि त्रिदोष नाशक तो है ही, वात पित्त और कफ तीनों का शमन करने वाला तो है ही। यदि वात बढ़ गया है तो वात का भी शमन करता है, कफ बढ़ गया तो कफ का भी शमन करता है, पित्त बढ़ गया तो पित्त का भी शमन करता है। शक्तिवर्धक है, बलकारक है, कांतिदायक है, रक्त प्रसादक है। रक्त प्रसादक हम उस औषधि को कहते हैं जो अत्यधिक मात्रा में रक्त को हमारे भीतर निर्मित भी करे, और यदि रक्त अशुद्ध है, पहले से जो रक्त हमारे शरीर में है वह अशुद्ध है, उसको शुद्ध भी करे, वैसी किसी भी औषधि को हम रक्त प्रसादक कहते हैं, जो कि रक्त प्रसादक गुणों से भी ओतप्रोत है। शुद्ध शहद, यह शहद के हो गए गुण। शहद को बहुत प्रकार से लिया जा सकता है। आयुर्वेद में रस, रसायन, भस्म, पिष्टी और चूर्ण अलग अलग व्याधियों में शहद के अनुपान के साथ ही सेवन किए जाते हैं। इसलिए आयुर्वेद शास्त्र तो, यदि शहद को हटा दिया जाए आयुर्वेद शास्त्र से, तो बिल्कुल अधूरा पड़ जाएगा, क्योंकि बिना शहद के आयुर्वेद शास्त्र का तो कार्य ही नहीं संपन्न हो पाएगा। 70% आयुर्वेदिक औषधियां वैसी हैं जो शुद्ध शहद पर ही निर्भर है। हमारे द्वारा जो गुरु अमृता औषधि निर्मित की गई है, वह भी, उसका भी बेस शुद्ध शहद ही है, बिना शहद के वह भी निर्मित नहीं हो सकती। अब बात करते हैं कि शहद शुद्ध है कि अशुद्ध है, उसकी पहचान कैसे करें। तो सबसे सर्वोत्तम तरीका तो शुद्ध शहद का जानने का यह है कि यह जो हमारे घर में मक्खी होती है, आप इस मक्खी को जीवित पकड़ लीजिए और किसी बर्तन में डाल दीजिए, ऊपर से शहद डाल दीजिए। चाहे आप कितना भी उस बर्तन में शहद को ऊपर तक भर दें, घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में या 10 घंटे में, धीरे धीरे वह मक्खी उस शहद में ऊपर आना शुरू हो जाएगी, और लास्ट में वह जब बिल्कुल उस शहद के सरफेस पर आ जाएगी, खट से उड़ जाएगी। कहने का मतलब है कि शहद में दबी हुई मक्खी मर नहीं सकती है, पहली बात। दूसरी बात, वह बहुत अधिक देर तक उस शहद में नीचे रह नहीं सकती है, वह धीरे धीरे शहद के सरफेस पे ऊपर आ जाएगी। यदि मक्खी के ऊपर आपने शहद को डाला और वह ऊपर नहीं आई, तो इसका मतलब आपका शहद नकली है। असली शहद किसी भी मक्खी को मार नहीं सकता, उसको ऑक्सीजन भी मिलेगी उस शहद में दबे दबे, और धीरे धीरे वह अपने पंखों को हिलाएगी और वह ऊपर तैरते हुए शहद के सरफेस पे आ जाएगी। जबकि शहद इतना भारी होता है, जिस बर्तन में 1 लीटर पानी आता है, उसमें शहद 2 केजी आ सकता है, इतना भारी होता है शहद। उसके उपरांत भी वह मक्खी शहद में दब के मर नहीं सकती है।
तो एक पहचान तो शुद्ध शहद की यह है। दूसरी पहचान शुद्ध शहद की मैंने कल भी बताई थी कि आप एक साफ स्वच्छ रुई ले लीजिए और जैसे हम अपने दीपक में बत्ती बना के डालते हैं घी में या तेल में और उस बत्ती को फिर जलाते हैं, दीपक को प्रज्वलित करते हैं, वैसी ही एक बत्ती बनाइए और शहद में डुबाइए और फिर उसको जलाइए। यदि आपका शहद शुद्ध है तो वह जैसे घी जलता है वैसे बत्ती जलनी शुरू हो जाएगी, और यदि आपका शहद अशुद्ध है तो पहली तो बात वह बत्ती आग ही नहीं पकड़ेगी, और यदि आपने बहुत प्रयास किया उस बत्ती को आग पकड़ा दिया तो वो सेकंड में ही वापस बुझ जाएगी। तीसरा, किसी भी अपने पालतू डॉगी को, कुत्ते को आप थोड़ा सा शहद उसके सामने रखेंगे तो वह आएगा तो जरूर उसके पास, लेकिन वह उसको कुछ दूरी से ही सूंघेगा, उसको निकट जाके वह सूंघेगा भी नहीं। और चाट तो किसी भी कीमत पे नहीं सकता है। यदि वह शुद्ध शहद है तो उसको कुत्ता चाट नहीं सकता है, वह उसको जीभ नहीं लगा सकता है। यदि कुत्ते ने शहद को जीभ नहीं लगाई इसका मतलब शहद आपका 100% शुद्ध है। तो यह 3 प्रकार से आप शहद को वह शुद्ध है या अशुद्ध है जान सकते हैं। शहद किन किन चीजों में लाभकारी है यह मैं बता चुका। वह कांतिवर्धक है, लंग से संबंधित जितनी भी समस्या है सारी समाप्त हो सकती हैं शहद के माध्यम से। अब वह हजारों प्रकार की ऐसी व्याधियां हैं जिसमें शहद कार्य करता है। तो शहद के जो गुण हैं वह है तृषा को मिटाता है, सप्त धातु वर्धक है और त्रिदोष नाशक है। शरीर का वेट बढ़ाता है चूंकि ग्राही है, वजन बढ़ाता है शरीर में, अतुल बल प्रदान करता है, रक्त प्रसादक है, कफ निस्सारक है और कब्ज को भी दूर करता है। यदि आप शहद का सेवन कर रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन भी आपको नहीं रह सकता है। सबसे उत्तम तरीका एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए शहद लेने का क्या है? स्वस्थ व्यक्ति के लिए इसलिए कह रहा हूं कि अलग अलग व्याधि में अलग अलग औषधियों के साथ हम शहद को मिलाकर उसका उपयोग करते हैं। लेकिन यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है और आप शहद के जो ये लाभ हैं उन लाभ को लेना चाहते हैं कि वह आपके शरीर में वात पित्त कफ का भी शमन करे, आपके शरीर में ताप बिना बढ़ने दे, आपके शरीर में पित्त बिना बढ़ने दे, आपके शरीर में सातों धातुओं की भी वृद्धि हो, आपका चेहरा भी तेजोमय रहे और कभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन ना रहे, कब्ज जैसी स्थिति कभी आपके पेट में ना बने, और कब्ज ना बनेगा तो फिर गैस भी ना बनेगी और बहुत सारी जो पेट की समस्याएं हैं उनसे भी आप वंचित रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, शहद का सेवन करने वाले को कभी भी आंतों में किसी भी प्रकार का घाव, जिसको हम कोलाइटिस बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं, वह हो नहीं सकता किसी भी कीमत पे। बल्कि यदि पहले से किसी को कोलाइटिस हो गया है तो शहद से बढ़ के कोलाइटिस के लिए और कोई औषधि नहीं हो सकती। उस पर मैं किसी दिन चर्चा करूंगा कि किन औषधियों के साथ शहद का उपयोग करें आंतों में जिनको घाव हो गए हैं, अल्सर हो गए हैं, वैसे रोगी कि वह 100% स्वस्थ हो जाएं। अंतिम विषय हमारा यह है कि शहद कब जहर बन जाता है, विष बन जाता है। तो यूं हमें नेचुरली शहद को हमेशा दूध के साथ सेवन करना चाहिए। पहले दूध को आप बॉयल करें, फिर दूध को आप ठंडा करें। ठंडे दूध में आवश्यकता अनुसार 20 से 25 ग्राम शहद आप 1 गिलास दूध में मिला के रात्रि में सेवन कर सकते हैं। कभी भी शहद बहुत गर्म दूध में नहीं मिला के लेना चाहिए, कभी भी शहद गर्म पानी में भी मिला के नहीं लेना चाहिए। 90% भारत के लोग, चाहे वह गरीब है या अमीर है, गांव में रहते हैं या शहर में, मोटापे से ग्रस्त हो गए हैं।
और जब कोई भी रोग बढ़ता है तो उस रोग की चिकित्सा करने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो हम चिकित्सक से ही चिकित्सा कराएं अपनी। यूं किसी भी पत्र पत्रिका में पढ़ के अपने शरीर के साथ कोई खिलवाड़ ना करें। आजकल आपको YouTube के माध्यम से सैकड़ों हजारों लाखों वीडियो ऐसे मिल जाएंगे कि आप गर्म पानी में शहद डालकर सुबह खाली पेट पिए तो आपका वेट लेस हो जाएगा। उन मूर्खों को पता ही नहीं है कि गर्म पानी में शहद जहर बन जाता है। हो सकता है आपका वेट लेस कर जाए, लेकिन उसके साथ साथ आपको और कई कितनी खतरनाक बीमारियां जन्म ले लेंगी उसका अंदाजा ना उनको है ना आपको है। बीमारी आपको हो भी जाएगी तो आपको यह भी ना पता चलेगा कि उस गर्म पानी में शहद लेने के कारण आप बीमार हुए हैं। आप उस बीमारी का भी इलाज करवाने लग जाएंगे, ऊपर से गर्म पानी में शहद भी डालकर खा रहे होंगे। आपकी स्थिति बहुत नाजुक बन जा सकती है। यूट्यूब पर आपको इस प्रकार से औषधियों को बता रहे हैं। उन्होंने ना तो एनाटॉमी पढ़ी है, ना फिजियोलॉजी पढ़ी है, और ना वह इन औषधियों के रासायनिक गुण जानते हैं। आदरणीय मित्रों, इस प्रकार का कोई भी बिना जाने बिना सोचे समझे अपने साथ खिलवाड़ ना करें, कोई प्रयोग ना करें ऐसी चीजों का। जैसे मैं ही यदि आपको कोई औषधि बता रहा हूं, उस औषधि के विषय में आप आज के समय में आपके हाथ में एंड्रॉयड फोन है, उस औषधि के विषय में विस्तार से जानें कि वह औषधि किस कुल की है और उस औषधि में क्या क्या रासायनिक घटक द्रव्य हैं। यदि ना समझ में आवे तो फिर अपने चिकित्सक से परामर्श लें जाके। अभी आप बीमार हो जाते हैं तब अपने चिकित्सक के पास जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बिना बीमारी के अपने चिकित्सक के पास जाएं। जो छोटे बड़े कस्बे में होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक सभी प्रकार के चिकित्सक उपलब्ध हैं। यदि किसी पत्र पत्रिका या यूट्यूब के माध्यम से आपको होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक या एलोपैथिक औषधियां जानने को मिलती हैं तो आप उसी पैथी से संबंधित चिकित्सक के पास जाएं, उसको फीस दें उसकी, और उस औषधि के विषय में समझें कि मुझे यह पढ़ने समझने को मिला है, आपका क्या कहना है कि मैं इस औषधि को लूं या ना लूं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उन डॉक्टर साहब को क्या पता उस औषधि का ना पता हो जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उन्होंने फिजियोलॉजी एनाटॉमी पढ़ी है। उनको इतना तो पता जरूर होता है कि यह औषधि आपको नुकसान करेगी या लाभ करेगी, या कितनी मात्रा में आपको लेना चाहिए, यह तो उनको निश्चित रूप से पता होता है। जब आप गर्म पानी में शहद को लेते हैं तो शहद जहर बन जाता है। तो फिर क्या करें? कभी भी यदि वेट लेस करने के लिए आपने शहद का प्रयोग करना है तो पहले आप पानी को 100 डिग्री पर बॉयल करें, उसके बाद फिर आप उसको बिल्कुल ठंडा करें। जब पानी बिल्कुल ठंडा हो जाए तब आप उसमें 2 चम्मच शहद मिलाएं। एक 300 ml पानी में आप 25 से 30 ग्राम शहद डालें और एक आधा पूरा नींबू निचोड़ के उसमें उसको अच्छे तरीके से मिला के तब उसको सुबह खाली पेट पिएं। ना कि गर्म या गुनगुना पानी में आप शहद डाल के पिएं। शहद को जैसे ही आप गर्म कर देते हैं, चाहे गर्म दूध में आप शहद को डालें, गर्म पानी में शहद को डालें, या किसी और औषधि के साथ आप शहद को गर्म करें, या अकेले ही शहद को आप गर्म करें, शहद में विष उत्पन्न हो जाता है। और जो शहद के यह गुण हैं जो पीछे मैंने बताए, ये सारे गुण उसके नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये सारे गुण तो उसमें इस कारण से हैं कि मधुमक्खी ने शहद को अन्य अन्य प्रकार के फूलों से इकट्ठा किया है, वह पराग, और फिर उसको अपने मुंह में वह लेके आई है। उसके मुंह में जो उसकी लार है, जब वह फूलों का रस उस लार के साथ मिलता है तो उसमें एक रासायनिक क्रिया होती है, उसमें औषधीय गुण प्रबल हो जाते हैं और फिर वह उसको अपने छत्ते में लाके स्टोर करती है अपने बच्चों के लिए। उसी शहद को उस छत्ते से हम निकाल लेते हैं और फिर हम उसका सेवन करते हैं। जब आप उसको गर्म कर देते हैं
तो वह जो पराग है और वह जो उस मधुमक्खी के मुंह का जो लार्वा है, जिसमें मिलकर वह एक रासायनिक क्रिया होके अद्भुत गुण से ओतप्रोत हो गया है रस, वह गुण उसका समाप्त हो जाता है और उसमें अवगुण उत्पन्न हो जाते हैं, उसमें विष उत्पन्न हो जाता है गर्म करते ही। तो सर्वप्रथम तो शहद को आप गर्म चीजों में डाल के खाएं या उसको गर्म करें, तुरंत शहद विष बन जाता है, जहर बन जाता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके साथ भी शहद मिला के यदि आप सेवन करेंगे तो भी वह जहर बन जाता है। वह घी और शहद दोनों को समान मात्रा में यदि आपने मिला दिया तो भी शहद जहर बन जाता है। मकोई एक औषधि आती है जो विभिन्न विभिन्न रोगों में कार्य करती है। यदि मकोए के चूर्ण के साथ आपने शहद मिला के सेवन किया तो भी शहद जहर बन जाता है। यदि आपने लगातार 2 माह से अधिक शहद का प्रयोग किया तो भी वह आपके शरीर में जहर का कार्य करना शुरू कर देता है। आप एक बार में निरंतर केवल 2 माह तक ही शहद का सेवन कर सकते हैं, फिर आपको 1 माह का बीच में गैप देना पड़ेगा, फिर वापस आप 2 माह शहद का सेवन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि 60 दिन से अधिक आप शहद का निरंतर सेवन नहीं कर सकते। यदि आपने शहद के उन लाभ को लेना है जो इस चर्चा की शुरुआत में मैंने बताया, तो आप 2 महीने शहद का प्रयोग करें दूध के साथ, फिर 1 महीना गैप देवें और फिर 2 महीने प्रयोग करें। इस प्रकार से 2 महीने प्रयोग करें, 1 महीना गैप देवें और आप नित्य जीवन शहद का उपयोग कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे रोग हैं जिनमें शहद जहर के समान कार्य करता है, उन रोगियों की मृत्यु भी हो सकती है शहद के कारण। वह है त्रिदोष, जिस व्यक्ति के भीतर इकट्ठे हों त्रिदोष। जैसे शहद जो है वो त्रिदोष नाशक है। त्रिदोष नाशक का मतलब है कि यदि आपके ब्लड में कफ की प्रबलता है तो उसका वह शमन कर देगा, यदि वायु कुपित हो गई है तो उसका भी शमन कर देगा, यदि पित्त कुपित हो गया है तो उसका भी शमन कर देगा। लेकिन यदि यह तीनों उग्र एक साथ है, वात पित्त और कफ, और वैसी अवस्था में आप किसी भी औषधि के साथ या दूध के साथ या कैसे भी शहद का सेवन करते हैं तो यह विष का कार्य करेगा। इसमें ऐसे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। जब किसी व्यक्ति को तीनों त्रिदोष हो जाता है, सन्निपात हो जाता है, सन्निपातज अवस्था होती है, यानी कि वात पित्त कफ और यह तीनों ही बढ़ जाएं, उस समय रोगी की बहुत संवेदनशील स्थिति होती है। उस समय वह कोई भी शक्तिवर्धक भोज्य पदार्थ या पेय पदार्थ यदि ग्रहण करता है तो उसके शरीर में उतनी क्षमता नहीं होती कि वह उनको बर्दाश्त कर सके और वैसी अवस्था में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रकार से आप शहद के गुण और अवगुण जानते हुए शहद का अपने जीवन में प्रयोग करें। निश्चित रूप से शहद अमृत समान है, लेकिन कितना भी कोई चीज अमृत हो, उसके भीतर जहर के गुण भी होते ही हैं। ऐसी जगत में कोई भी ना तो एक औषधि है और ना ऐसा कोई प्राणी है जिसमें केवल एक ही गुण हो, विपरीत गुण ना हो। जो अभी प्रेम पूर्ण है वह कभी भी क्रोधित हो सकता है। आपका जो पालतू जानवर है वह कभी भी आपके ऊपर क्रोधित हो सकता है। प्रत्येक वस्तु के, प्रत्येक जीव के विपरीत गुण भी होते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग मैं आपको शहद का बता दूं, जिसमें शहद अमृत के समान कार्य करता है, रामबाण की तरह, कहें कि ब्रह्मास्त्र की तरह, कहें कि सुदर्शन चक्र की तरह। यदि किसी भी प्रकार का आपको रक्त दोष है, वैसी अवस्था में आप बकरी का दूध लेके आ जाए, 100 ml बकरी का दूध ले लें और उसमें
8वां हिस्सा शहद डाल लें और खाली पेट 15 दिन या 21 दिन रोगी को पिला दें। किसी भी कारण से आपको त्वचा रोग हुआ था, चाहे वह खुजली है, चाहे वह खारिश है, चाहे वह छोटी छोटी फुसरियां निकलती हैं, चाहे आपको कहीं दांत बार बार निकलता है, किसी भी प्रकार का त्वचा रोग है, उस रोग में अधिक से अधिक 21 दिन, कम से कम 15 दिन, यदि आप 100 ml बकरी के दूध में 8वां हिस्सा शहद मिलाकर सुबह खाली पेट लेते हैं तो त्वचा रोग जड़ मूल नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से और हजारों ऐसी औषधियां हैं जिनके साथ शहद का प्रयोग किया जाता है। उनका बखान तो मैं इस चर्चा में इतना कर नहीं पाऊंगा। समय समय पर फिर मैं शहद के ऊपर किस औषधि के मिश्रण के साथ शहद का कितनी मात्रा में प्रयोग करके हम लाभ ले सकते हैं, यह बीच बीच में आपके समक्ष मैं चर्चा लाता रहूंगा। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने गुरु अमृता औषधि का निर्माण किया है, जो कि हम निःशुल्क ही किसी को प्रदान करते हैं। गुरु अमृता औषधि सच में ही अमृत है और वह किन किन व्याधियों में कार्य करती है और कैसे आप हमारे यहाँ से उस औषधि को ले सकते हैं, उस संबंध में विस्तार से मैंने इस चैनल पर गुरु अमृता औषधि करके एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को आप सुने समझें। और कुछ ऐसी व्याधियां हैं जिनका अब पूरे पृथ्वी पर कहीं भी इलाज नहीं है, जैसे गठिया रोग, जो 20 वर्ष 25 वर्ष से कोई माता बहन भाई गठिया रोग से पीड़ित होकर बिस्तर पर आ गया है, उसको 3 माह में वह औषधि खड़ा कर देती है। कोई लकवाग्रस्त व्यक्ति 15 साल 20 साल 25 साल से बिस्तर पर है, उसको भी खड़ा कर देती है। और भी बहुत सारी व्याधियां हैं जिनमें वह औषधि कार्य करती है। गुरु अमृता औषधि से संबंधित इसी चैनल पर एक वीडियो हमने बनाया है, उसको आप अच्छे से सुने, फॉलो करें और फिर जो तरीका उसमें बताया है उस तरीके को अपनाएं तो वह औषधि आपको मिल सकती है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।